जय जीके टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्फाबेट। अल्फाबेट में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अल्फाबेट नंबर किस तरह से याद किया जाता है। तो सबसे पहले मैं वही जो वीडियो में अपलोड किया था उसके बारे में 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखवाया था अल्फाबेट नंबर कैसे याद करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखवाया था W का अल्फाबेट नंबर कितना होता है। W का अल्फाबेट नंबर होता है 23। उसी प्रकार U का अल्फाबेट नंबर कैसा होता है, कौन सा होता है, 21 होता है। उसके बाद में होता है कि टी का अल्फाबेट नंबर कौन सा होता है, टी का अल्फाबेट नंबर 20 होता है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से याद किया जाता है इन अल्फाबेट नंबर को, ट्रिक से बताया था मैंने कैसे इसको याद करेंगे। यदि आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। अब मैं आपको ये अल्फाबेट में कोई ट्रिक होती है, जो मैं ट्रिक बताऊं उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले होता है ये ट्रिक। तो सबसे पहले आता है आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। ये ट्रिक लिखी हुई है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, जब राइट राइट दे रखा होगा तो माइनस करूंगा, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो माइनस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा। अब इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाता है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर है तो दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले लेफ्ट किसको कहते हैं और राइट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ बायां और यहाँ लिखा हुआ दायां। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि बाएं को लेफ्ट कहा जाता है और दायां को कहा जाता है राइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर तो लेफ्ट लेफ्ट की ओर कौन सा, 18वां। ठीक है, उसके बाद बाएं से 18वां अक्षर है तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट आर्म 5वां अक्षर दे रखा। अब मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था यदि लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। अब उसके बाद में अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। तो एक बार याद रखना हमेशा, यहाँ पर लिखा हुआ बाएं से लिखेगा तो हमेशा क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 23 एल दे रखा है, 23 लेफ्ट की ओर दे रखा है। 23 में कौन सा नंबर होता है अल्फाबेट का, तो डब्ल्यू होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, डब्ल्यू ही होगा। ठीक है, ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर है तो दाएं से 4वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर तो एन आ जाएगा 10। उसके बाद में कह रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर तो आर आ जाएगा, दाएं से कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, 10 और 4 को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो 14 हो जाएगा लेफ्ट होगा। क्यों लेफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाएं से लिखा हुआ है, बाएं से लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 लेफ्ट हो जाएगा। तो 14 पे कौन सा नंबर आ जाएगा, तो 14 पे एन आ जाएगा। लेफ्ट में लिखा हुआ, यदि यहाँ पर राइट दे रखा हो तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से मैं माइनस करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा, तो जब सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर है तो दाएं से 18वां अक्षर है तो
दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दाएं से, तो दाएं को क्या लिखता हूँ मैं, आर लिखता हूँ। दाएं से कौन सा दे रखा है, 18वां अक्षर दे रखा है। उसके बाद में कह रहा है कि दाएं से पांचवा दे रखा है, तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, तो कौन सा हो जाएगा, पांचवा। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब राइट और राइट दे रखा हो तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसको माइनस कर दूंगा, 18 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब 13 लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो 13 राइट आएगा। क्यों राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दाएं से, तो यहाँ पर 13 राइट आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट दे रखा है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए मैं 27 में से माइनस करूंगा। यदि कोई चीज नहीं याद है तो नोट करके लिख देना कॉपी में कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाया जाएगा। सत्ताईस में घटाया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13, आर लिखा हुआ है 13, राइट लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 27 माइनस 13, तो कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 पे कौन सा होता है, इन। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर राइट लिखा हुआ 27 में से इसको माइनस क्यों किया, तो मैंने यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट लिख देता हूँ, तो ए बी सी, अब यहाँ पर एन क्यों आया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि 13 राइट दे रखा था। ठीक है, तो राइट क्या होता है, पीछे की तरफ से हो जाएगा 13, तो यहाँ पर मैं इसको गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 पे आ गया, ये आ गया 13 पे। ठीक है, तो राइट में जो दे रखा होगा इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करूंगा, मैं 27 में से इसको माइनस करूंगा, तो लेफ्ट आ जाएगा, तो 27 में से मैंने 13 को माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 14 लेफ्ट हो जाएगा, और 14 पे कौन सा हो जाएगा, n वाला नंबर आ जाएगा। अब सेम टू सेम वही सवाल दे रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वां अक्षर है तो दाएं से 4वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 25वां, ठीक है, फिर दाएं से 4वां, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ राइट राइट आ जाएगा, दाएं से 25वां आ जाएगा, दाएं से 4वां अक्षर है, राइट राइट मेरा बाद क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, 25 में से 4 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 21 आएगा। अब 21 राइट आएगा लेफ्ट आएगा, तो 21 राइट आएगा। क्यों राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि दाएं से दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा। अब इसी राइट को मैं लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करूंगा, 27 में से मैं माइनस कर दूंगा, तो 27 में से 21 को माइनस करता तो कितना आता है, 27 में से 21 को माइनस करता तो 6 आएगा, और 6 क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। तो इसका 6 नंबर पे कौन सा होता है, अल्फाबेट 6 नंबर पे एफ होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो एफ होगा। ठीक है, किसी को यदि सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो सवाल लिख कर देवे और कमेंट कर देवे इसको किस तरह से सॉल्व किया, तो आपस में बता दिया जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर है तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर है, ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर है तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 15वां दे रखा है तो एल पे कितना आ जाएगा,
15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा, तो आर पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ठीक है। 15 में 5 को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो लेफ्ट आएगा राइट आएगा कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर दे रखा है, बाएं से लिखा हुआ यहाँ पर तो से लिखा है, यहाँ पर एल आ जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बाएं से, तो दाएं से तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो आर आना चाहिए, यहाँ पर आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बाएं से पहले दे रखा है, बाएं से बोला उसने, बाएं से 15वां अक्षर है, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसलिए यहाँ पर पहले एल आएगा। अब एल पे 20, एल पे कितना नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर टी अल्फाबेट हो जाएगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर है तो बाएं बाई और 6वां अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ दाएं से 14, तो दाएं से 14, तो दाएं के लिए क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। और बाएं से के लिए कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर पे कितना दे रखा है 14 दे रखा है। इसके बाद में क्या बाईं ओर से तो कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, यदि आर और एल होगा, यहाँ पर कितना दे रखा है आर और एल होता है तो क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, 14 में 6 को जोड़ा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब वो 20 लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो 20 राइट आएगा, क्यों राइट आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दाएं से लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट दे रखा है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको 27 में से 20 को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 क्या आएगा लेफ्ट आएगा, 7 लेफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट में अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे हो जाएगा अल्फाबेट जी हो जाएगा। मैंने आपको सारी की सारी ट्रिक बता दी थी, आपको याद नहीं हो तो वो वीडियो देख लेना एक बार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर है तो बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, ठीक है, बाएं से तो बाएं को मैं क्या लिखूंगा एल लिखूंगा, कितना दे रखा है 15वां दे रखा है तो 15 आ जाएगा। उसके बाद में बाएं और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर एल आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, यदि लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो तो कितना आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 क्या आएगा लेफ्ट आएगा। तो यहाँ पर 10 लेफ्ट है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको 27 में से माइनस नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, यहाँ पर ए दे रखा है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ था कि 10 राइट लिखा होता तो मैं इसको क्या करता 27 में से 10 को माइनस करता, 27 में से 10 को माइनस कर देता कितना आ जाता 17 आ जाता, 17 पे अल्फाबेट कौन सा हो जाता क्यू हो जाता। यदि यहाँ पर राइट दे रखा होता तो, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट का लेफ्ट ही आएगा, और 10वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट नंबर होता है अल्फाबेट जे होता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड टाइप ये होता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि वर्णमाला को
व्युत्क्रम में लिखा जाता है। व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से पांचवा अक्षर है। एवं बाईं ओर चारवा अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाता है मतलब उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से पांचवा, तो दाएं को क्या लिखूंगा मैं? आर लिखूंगा। आर पे कितना दे रखा है? पांचवा दे रखा है। उसके बाद में कह रहा है कि बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट दे रखा है, क्या करूंगा? लेफ्ट और राइट को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। 5 और 4 को जोड़ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आपसे में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दाएं से दे रखा है, तो दाएं से दे रखा है तो यहाँ पर कितना आएगा? दाएं से, तो दाएं से दे रखा है यहाँ पर कितना आ जाएगा? राइट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको 27 में से माइनस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा गया, उल्टे क्रम में लिखा गया, इसलिए मैं इसको 27 में से माइनस नहीं करूंगा। जो 9th आएगा आंसर, 9 पे जो अल्फाबेट होता है आई, तो आपका वही आंसर होगा, अल्फाबेट आई आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 10वां अक्षर एवं बाईं ओर से 4वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, इस सवाल को आपको कमेंट करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। सवाल लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, दाएं से 10वां अक्षर राइट करना, राइट में कौन सा होता है? 10वां होता है। बाईं ओर 4वां अक्षर लेफ्ट में कौन सा देगा? चौथा देगा। अब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो क्या ट्रिक लगेगी? प्लस होगा या माइनस होगा वो आपको पता लगेगा कौन सा अक्षर होगा। बस एक चीज याद रखना, जब व्युत्क्रम में लिखा होगा तो राइट होगा, इसको 27 में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।